हेलो एवरीवन, आज मैं यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ आपके साथ जो कि है 5 ट्रेंडिंग टॉपिक कोडिंग के लिए। यानी कि जैसे कि आपने सुना होगा वाइब कोडिंग, या फिर आपने एलएलएम सुना होगा, ए इंजीनियर सुना होगा, जिसमें पाइथन बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप कोडिंग सीख रहे हो या फिर आप सीख चुके हो तो इन लोगों के लिए क्या करना है ना, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल सा कोई टिप्स बताऊंगी कि आपको साथ-साथ क्या करना है, एआई टूल्स सीखना है। तो एआई टूल्स आपको क्यों सीखना है? आपका जो काम है वो फास्टली आप कर पाओ तो आपको एआई टूल्स सीखना ही होगा गाइस। इसे इग्नोर करना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप कितने भी स्मार्ट हो बट आपको एआई टूल का यूज करना ही करना है, आपका काम फास्ट होगा। एंड आप इस एआई टूल का यूज करते हो ना, तो आपकी कंपनी भी आपसे इम्प्रेस्ड होती है। एंड उसके साथ साथ अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो एंड आपने क्या किया, कोई लैंग्वेज सीख ली, वेब डेवलपर आप बन गए, फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो, ये एआई टूल्स के बारे में नहीं पता है तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आजकल में जो बच्चे सीख रहे हैं ना, एआई टूल एंड प्लस कोडिंग, ये दोनों साथ में लेकर जो चलते हैं ना, वो असली इंजीनियर कहलाते हैं गाइस। उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनके पास होती है। तो ये होता है, तो आपको भी क्या करना है, साइड बाय साइड जो भी सीख रहे हो सीखो, अच्छी बात है। एंड उसके साथ साथ एआई टूल एक्सप्लोर करो। कौन सा एआई टूल, कोडिंग के फील्ड में हो तो कोडिंग रिलेटेड एआई टूल यूज करो। कौन सी एआई टूल आपको फास्टली वेबसाइट बनाने में हेल्प करती है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और देखो, जैसे कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ट्रेंडिंग टॉपिक, ओके, जो कि इसमें आएगा 5 ट्रेंडिंग कोडिंग टॉपिक के बताएंगे। हम चैट जीपीटी से पूछेंगे क्योंकि ये रिजल्ट आपको बता देता है ट्रेंडिंग टॉपिक कोडिंग। ओके, ये यहाँ पे हम दे देंगे। पहले मैंने ऑलरेडी सर्च किया था, तो यहाँ हम ट्रेंडिंग थोड़ा सा अलग सर्च करते हैं। ट्रेंडिंग, TREADING, ट्रेंडिंग टॉपिक कोडिंग। तो आपने वाइब कोडिंग तो सुना होगा गाइस। तो ये वाइब कोडिंग क्या होता है ना, वाइब कोडिंग जो कोडर होते हैं वो क्या करते हैं, जो एआई टूल होते हैं ना उसके साथ कोडिंग करते हैं, यानी कि उनका हेल्प लेते हैं। तो ये डायरेक्टली आप ये मत सोचो कि वो पूरा कोड की इससे ले रहे हैं, जैसे कि चैट जीपीटी से और अदर एआई टूल से। ये नहीं, उनके पास थोड़ा कोडिंग का नॉलेज भी अगर उनके पास हो तो वो बहुत अच्छा, मतलब कि स्मार्ट तरीके से कोडिंग कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको सभी को रिकमेंड करूंगी, आप पाइथन सीखो गाइज। पाइथन बहुत ही पॉपुलर है, ये वेब डेवलपमेंट में यूज होती है। एआई टूल्स, अगर आप एआई इंजीनियर बनना चाहते हो, आप अपना करियर आगे चल के स्विच करना चाहते हो, तो ये लैंग्वेज बहुत काम आएंगे आपको। तो कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, सीखना है आपको। अभी कुछ फील्ड, ये कुछ कम नहीं है, बहुत बड़ी फील्ड है ये। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है, ओके मैं इसे इंग्लिश में ही बोल देती हूँ गाइस, ये बहुत ही इंग्लिश, ओके। तो इसको हम देखेंगे। जो फर्स्ट एआई इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट कोडिंग। तो ये क्या है, एआई टूल लाइक गिटहब कोपायलट, आपने सुना होगा गिटहब कोपायलट। चैट जीपीटी तो यही है हम जो अभी यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी आर ट्रेंडिंग बिकॉज दे कैन राइट, डिबग एंड रिव्यू कोड ऑटोमेटिकली। ये ट्रेंडिंग में है। गिटहब कोपायलट को आपको अच्छे से सीखना है, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना है। और चैट जीपीटी आपने यूज की होंगी तो आपको इसको यूज करते रहना है। आप इसे मिनी प्रोजेक्ट आइडिया, एटोपिया, रिव्यू दैट, रीड कोड, रन टेस्ट एंड गिव द रिव्यू कमेंट। आप इससे क्या करते हो ना, हर बार आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो चैट जीपीटी से पूछना है। आपको एक हैबिट बन गई ना, तो ये चैट जीपीटी क्या करेगा, अगर आप बार बार इसे पूछते हो तो ये आप इतना ट्रेंड हो जाएगा ना, तो ये आपको बहुत असली, मतलब कि इसको समझ में आ जाएंगे कि आप बार बार एक ही क्वेश्चन करते हो तो ये रियल वाला आपको आंसर खोज के देता है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। सेकेंड क्या है, वेब जीपीयू के, तो ये भी है। और ये क्या करता है, विथ ब्राउजर कैन डायरेक्टली यूज जीपीयू फॉर मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग है। और ये भी आप सीख सकते हो। पाइथन एंड रस्ट रीजनिंग डिमांड में है। पाइथन आप सीखो, ये भी एक पॉपुलर परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रस्ट करके। तो ये आप सीख सकते हो। अगर आप फ्रंट एंड सीख रहे हो
तो फ्रंट एंड के साथ साथ आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसे साइड बाय साइड सीख सकते हो। ओके, तो देखो कोई भी लैंग्वेज अभी भी बहुत ट्रेंडिंग में जो चल रही है, सी प्लस आपने सीखी होंगी फर्स्ट ईयर में, सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज जो होती है, ये भी अभी आप सीख सकते हो। तो यहाँ पे देखो एलएलएम यानी कि लार्ज, ये जो एलएलएम इंजीनियरिंग है ये भी बहुत ट्रेंडिंग में है, इसको भी आप थोड़ा सा सर्च करके देख सकते हो। तो देखो अगर यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, जो काफी सारे बच्चे हैं ना बहुत अभी कंफ्यूजन में रह रहे हैं, जैसे कि उनको लगता है कि बहुत सारे एआई टूल्स आ रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने देख लिया कि ये एआई टूल क्या करके दे रही है, वेबसाइट बना के दे रही है, तो उनको थोड़ा सा नॉलेज नहीं होता है, वो ना इससे टाइम वेस्ट करते रहते हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया एंड सीखना तो छोड़ ही देते हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना है गाइज, अगर आप में उस लिस्ट में हो तो ऐसा नहीं करना है। मैं कोई लाइव में मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी फ्रंट एंड, अभी भी बिगिनर जो है वो फ्रंट एंड सीख रहे हैं, फुल स्टैक सीख रहे हैं, तो वो पीछे से आके आगे मतलब वही आप जो सोच रहे हो कि एआई टूल बना के देंगी तो हमें सीखने की क्या जरूरत है, वो सीख के भी एआई टूल के साथ भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी इस तरह से कंफ्यूजन में नहीं रहना है, जो भी आपकी फील्ड है उस फील्ड से आप जो भी आप सीख रहे हो वेब डेवलपर में वो आप कंटिन्यू करो। देखो यहाँ पे भी जो बेसिक लैंग्वेजेस होती है वो भी यहाँ पे यूज हो रही है, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, पाइथन। एंड ये एग्जांपल के साथ आपको समझाऊँ, जैसे कि आपने जावास्क्रिप्ट सीखी हो, तो जावास्क्रिप्ट में जो फंडामेंटल को ये होता है बेसिक बेसिक वेरिएबल फंक्शन वगैरह, वो भी इसी में इसमें भी वही होता है। सिंटैक्स में थोड़ा बहुत हो जाता है, बेसिक में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप कैसे सोच सकते हो कि ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, कोडिंग आपकी ये हो रही है, थोड़ा सा चेंजेस होता है, बट आपको अगर आप में स्किल सीखने की एबिलिटी अगर आप में है तो आप इस फील्ड को कभी भी नहीं छोड़ोगे गाइस। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं ना, इससे एआई टूल्स के डर से ना जॉब ही छोड़ दे रहे हैं, तो वो सीखने की उनमें एबिलिटी नहीं होती है। इन इतने ट्रेंडिंग टॉपिक को डरना नहीं है, इनका फायदा लेना है। यहाँ पे सैलरी भी आपकी बहुत हाई हो जाती है, अगर हम यहाँ पे अगर आप फ्रंट एंड इंजीनियर बनते हो, फ्रंट एंड इंजीनियर या फिर बैक एंड में आप काम करते हो, अब उसने पाइथन अगर आपने सीखी हो तो पाइथन से आप चैट जीपीटी, सॉरी आप चैटबॉट बना सकते हो, जैसे कि पाइथन का यूज करके, जावास्क्रिप्ट का यूज करके, एपीआई ये करके आप क्या कर सकते हो, क्या बना सकते हो, चैटबॉट बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँ, पाइथन के हेल्प से मैं चैटबॉट बना सकती हूँ क्या, पाइथन एंड क्या नाम है इसका, तो पाइथन, पाइथन एंड जेएस के हेल्प हेल्प से मैं चैटबॉट चैटबॉट बना बना सकती हूँ क्या। अभी मैं यहाँ पे मेरा आपको पर्सनल कुछ बातें बताने वाली हूँ, जैसे कि मैंने क्या किया था ना, जो पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है उसमें पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट का यूज करके क्या बनाया था, जो अगर इंटरव्यू हमें हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट देखता है तो उसमें वो क्या करेगा, जो वो पोर्टफोलियो वेबसाइट रहती है ना उसमें चैटबॉट ऐड किया है, तो वो वहां पे क्या पूछेगा, व्हाट्स योर नेम, चैटबॉट को, तो चैटबॉट क्या करेगा, मेरा उसको नेम बता देगा। तो ये कैसे होता है, आपको ऐसे एआई इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है उसके लिए। आप क्या कर सकते हो, बस उसमें लिमिट रहती है, जितना आप प्रोग्रामिंग में लिमिटेड डाल देते हो ना, जैसे कि माय व्हाट्स योर नेम और उसके बाद उसका आंसर माय नेम इज परी केवट, इस तरह से, उसके बाद उसकी सारी डिटेल्स, जितनी डिटेल्स आ रही है उतना ही आपको वो इंटरव्यू पूछेगा। एंड अदर क्वेश्चन करता है तो वो बता देगा अनडिफाइंड या फिर ऐसे कुछ भी आंसर दे देगा लास्ट में। तो ये कर सकते हो आप किसके हेल्प से, पाइथन के हेल्प से एंड जावास्क्रिप्ट के हेल्प से। तो मैं आपको, अगर आप कमेंट कीजिएगा आपको एक रियल प्रोजेक्ट में बताऊं क्या, तो कमेंट में लिखो चैटबॉट या फिर लिखो प्रोफाइल, ओके, मैं आपको बताऊंगी रियल में कैसे हुआ है, तो आपको वहां पे मैं अच्छे से समझा दूंगी। एक ओके, पाइथन ब्रेन ऑफ चैटबॉट एआई लॉजिक, ये आपको एआई इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है उसमें, फिर भी आप कर सकते हो। तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी कैसा होता है। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो इस फील्ड में, बस आपके पास
क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए, यानी कि आप क्या बना सकते हो, और साथ साथ आपको सीखते सीखते आप चार्ट जो एआई टूल है उनको एक्सप्लोर करो, ध्यान से देखो उसमें क्या हो रहा है, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। आप भी चैट बोर्ड जैसे, चैट जीपीटी जैसे ही सब कुछ बना सकते हो, पर आपको उसके लिए एआई इंजीनियर का रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा, 6 मंथ उसे देने पड़ेंगे, जिससे आपकी एबिलिटी उस तरह से आप सीख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। और बहुत सारी जॉब्स ओपन्स हो गई हैं, आप चैट जीपीटी से भी देख सकते हो, गूगल में सर्च करके देख सकते हो, और इनकी जो डिमांड भी है बहुत डिमांडिंग में है, और उसके साथ साथ इनकी जो आपको बोलूं मैं कि क्या बोले इसे, जो सैलरी होती है इनकी बहुत हाई होती है। तो आप चाहते हो अच्छी सी सैलरी में काम करना, तो थोड़ा सा आपको सीखना ही पड़ेगा गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी चैट बोर्ड, चैट जीपीटी के हेल्प से एआई टूल्स के बारे में बताऊंगी। तो ये वीडियो लास्ट तक आपने देखा है तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।